चरितार्थ होंगी, लेकिन आर्यन 11 की तरफ से इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उद्घाटक बल्लेबाज तुषार पाटिल, साथ में किरण शिंदे। तुषार पाटिल स्ट्राइकर एंड पे, किरण शिंदे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेबीसीसी की तरफ से। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम। चलिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। रन आउट का खतरा यहां पे हो सकता था, लेकिन सुरक्षित है बैट्समैन। अभी जो मैच हुआ ना, उनको अपना बोलो खाना खाए, लेके जाए। हाँ, जिन टीमों का मैच हुआ उनके कैप्टन अपना लंच का कूपन यहां से प्राप्त कर लें। और अंपायर और नजदीकी खिलाड़ी बॉलर्स नेम एक बार बता दे तो बहुत अच्छा होगा, हमारे तक नहीं पहुंचा है। अमर, थैंक यू सर। अमर है गेंदबाज, और अब अमर के सामने है किरण। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, सब कुछ देखने को यहां पर मिलने वाली है। आर्यन 11 की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए तुषार एक रन बना करके नानिश स्ट्राइकर एंड पे इस समय किरण, और किरण की गेंद का सामना कर रहे हैं। किरण सामना कर रहे हैं इस समय अमर की गेंद का। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं बॉलर। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। पाकशाला का ये मैदान है डोंबिवली वेस्ट में। छोटा मैदान जरूर है, लेकिन दर्शकों से खचाखच भरा रहता है। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे। इस बार ये गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई है, गई भी है लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से। देखना है कि अंपायर का क्या इशारा आता है। 2 रनों का इशारा आता है वो अंपायर का, 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 4 पे। किरण 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तुषार नॉन स्ट्राइकर एंड पे 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पाकशाला का ये मैदान। विवेक आकाश सिंह स्मृति चषक 2022 यहां पर खेला जा रहा है रबर बॉल से। और इस बीच ये गेंद आवेश के थोड़ी सी बाहर नीचे रहती हुई गेंदें खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। एक भारतीय टीम का वो गेंदबाज जो हमेशा अक्सर नीचे गेंदें रखता था और पाकिस्तानी बैट्समैन को बहुत परेशान करता था, नाम जिनका था वेंकटेश प्रसाद। घुटने की ऊंचाई की गेंद आती थी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं है। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर मौजूद थे, हवा में बिल्कुल निगाह वैसे लगा के रखी थी जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, उसी प्रकार से गेंद पे निगाह लगा के रखी और एक अच्छा कैच लेते हुए मिड विकेट के फील्डर, नाम जिनका। अगर फील्डिंग करने वाली टीम के 12th मैन या बैटिंग करने वाली टीम के 12th मैन हमारे पास रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इतना अच्छा खेल दिखाते हैं, आपका नाम लोगों तक जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि कोई नाम का मोहताज नहीं, सभी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर नए दर्शक जो यूट्यूब पे जुड़ेंगे उन्हें नाम जरूरी है। विक्रांत पाटिल अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विक्रांत पाटिल इस समय स्ट्राइकर ने पे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, तो अब थोड़ा सा आसान नहीं होगा गेंदबाज के लिए। फिलहाल नीचे रहती हुई गेंद गेंद को जरूर खेला है, 1 रन मिल जाएगा। फील्डर मौजूद थे वाइडिस लॉन्गन के क्षेत्र में, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा इस समय 5 पर। बहुत अच्छे स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए आदित्य मिश्रा। इस बीच नीचे रहती हुई गेंद और खेला, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ ये पहला ओवर यहीं पे समाप्त होता हुआ 6 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्यन 11 के आदित्य मिश्रा जो स्कोरिंग की जिम्मेदारी कर रहे हैं, इनकी बात अगर मैं करूं तो कुछ दिन पहले जवेरी बाजार के जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग होते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट सेंटर रेलवे ग्राउंड पे आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट इन द सेंस मैं ये कह रहा हूं कि सच में बहुत बड़ा आयोजन होता है। उसमें एक टीम थी जिसके ये कोच थे
और हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है कि हमारे डोंबिवली से जाकर के कोई कहीं पर किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराता है, नाम रोशन करता है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाने के लिए बॉलर्स नेम सर। सर जी बॉलर्स नेम। चलिए बॉलर्स का नाम बताने का अवसर यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि गेंद कहने को तो बाउंड्री के बाहर गई थी लेकिन वापस आई है। 2 रन लेने का चांस था, 2 रन लेते हुए दोनों बैट्समैन और हाथ खोलते हुए अब बैट्समैन तुषार। बॉलर्स नेम सौरभ। बॉलर्स नेम भुवड़ 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 हैं गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी करते हुए पेस वेरिएशन बहुत अच्छा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये हर्षल पटेल से प्रभावित हैं या हर्षल पटेल इनसे प्रभावित हैं, लेकिन पेस वेरिएशन वैसे ही कर रहे हैं। चकमा दिया था इस समय बैट्समैन को फंसाने की कोशिश करते हुए। ये भी गेंद बहुत अच्छी थी, चतुराई भरी गेंदबाजी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रीड कर रहे हैं, बैट्समैन के कदमों को परख रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पे आ रहे हैं कि बैक फुट पे जा रहे हैं, कहां खेलने का इरादा है। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि लेट रिलीज कर रहे हैं गेंद को, जिसका एडवांटेज जो है मिल रहा है यहां पर गेंदबाज को और उनकी टीम को, क्योंकि अभी भी RN11 मात्र 8 रन बना पाई है और 1.3 ओवर का खेल हो चुका है। ये गेंद अचानक उछली थी, थोड़ा सा नियंत्रण नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर गई, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुभाष का। लेकिन जो भी हो, गेंदबाजी अच्छी हुई अभी तक। 9 रन बन चुके हैं। ये गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई और गेंद बहुत घूमने वाली है। अगर ऐसे निकलती तो फाइन लेग के क्षेत्र में जाती, लेकिन टकरा के आई तो स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और थोड़ा सा घूम गई तो मिड विकेट के क्षेत्र में। ग्राउंड बहुत जबरदस्त है। एक शॉट जो कि इस ग्राउंड के, इस फील्ड की भौगोलिक रचना को, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को बखूबी बयां करता हुआ। 11 रन मात्र स्कोरबोर्ड पे लगे हैं RN11 के। बैट चेंज करते हुए वहां पर बैट्समैन तुषार पाटिल। अगर यहां पर देखा जाए तो कुल 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 गेंदों का सामना किए हैं। यस, 6 गेंदों का सामना करके 6 पर बैटिंग करते हुए तुषार। 11 रन अभी तक बने हैं। धीमी शुरुआत, त्वरित गति से रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। गेंद बल्ले पे नहीं आई, फॉरवर्ड शॉट पे फील्डर मौजूद, कैच करने की कोशिश, लेकिन जैसे गेंद उनकी तरफ जा रही थी वैसे उनका एक्शन भी आ रहा था। सब कुछ स्लो मोशन में चलता हुआ। 1 रन मिला। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 12 पर। धीमी गति से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, जैसे पुराने जमाने का स्कोरबोर्ड हो, एक एक डिजिट को जो स्टिक से, छड़ी से खिसकाया जाता था, वैसे स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ। कैप्टन है संभवतः, उनसे बात करते हुए अपने खिलाड़ी, अपने गेंदबाज को समझाते हुए कि आप किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। लेकिन इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई, खेला जरूरी से। 2 रन मिलता हुआ। 2 रन के साथ स्कोर 14। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14। 14 वर्ष का भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, बिल्कुल वही 14 रन बने हैं। बात करके रखा है इस समय JBCC के गेंदबाज ने। कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वो फैसला बिल्कुल सही साबित किया है। पहले ओवर में अमर ने और दूसरे ओवर में बुवर्ड ने। अमर की बात किया जाए, अमर 6 रन दिए ही की सफलता हाथ लगी अमर के। बुवर्ड को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन केवल 8 रन खर्च के। छोटा ग्राउंड, रबड़ गेंद से मैच चल रहा हो और आपको गेंदबाजी करना हो, आप 10-12 रन देते हैं तो भी चलता है, और यहां तो मात्र 8 रन। रणनीति यहां पर बनती हुई, मंत्रणा होती हुई, विचार विमर्श होता हुआ किसी गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन यह रणनीति थोड़ी शॉर्ट की जाए
समय का ध्यान दिया जाए। कैप्टन ध्यान दें, अंपायर उन्हें देखिए बताते हुए कि आप थोड़ा समय का ध्यान दें। बहुत सारे मैच अभी भी खेले जाने हैं, तो शॉर्ट टाइम में आपकी मीटिंग अगर समाप्त होगी तो बहुत अच्छा होगा। यही निवेदन हमारी पूरी कमेटी आपसे कर रही है। बाकी आप सभी खिलाड़ी बहुत समझदार हैं। देखिए बिल्कुल अपनी मीटिंग को जल्द से जल्द उन्होंने समाप्त किया। यही आपका सहयोग, यही आपका सपोर्ट, यही आपकी खेल भावना हमारे टूर्नामेंट में चार चांद लगाती है कि आप सभी खिलाड़ी जो है अंपायर की बात को सुने, उनके फैसले का हमेशा सम्मान करें और पूरी खेल भावना से आप खेलें जैसा कि आप सभी लोग खेलते ही हैं। और खेल के साथ अपनी खेल भावना के कारण आप जाने जाते हैं। खेल से बॉलर्स नेम फ्रैंकी, बॉलर्स नेम फ्रैंकी। तो खेल से खिलाड़ी तो बड़ा होता है, लेकिन खेल भावना से जो खिलाड़ी हुआ वो क्रिकेट जगत का भगवान कहलाया। सर सचिन रमेश तेंदुलकर। इसलिए खेल भावना भी बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत जरूरी है। गेंदबाज तैयार होते हुए फ्रैंकी, और फ्रैंकी के सामने इसमें बैट्समैन तुषार। तुषार से बहुत सारी उम्मीद है। तुषार पाटिल काफी अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब 30 ओवर की शुरुआत हुई है। गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, लेकिन सुरक्षित जोन में गई है। आउट होने का खतरा नहीं है, सिंगल मिलेगा। एक रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई इस समय पहुंच चुकी है अब 15 पर। गेंद बाहर जा रही है, आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं लवलेश मिश्रा जी, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। इस गेंद के बाद मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। ये गेंद अच्छा कंधे का इस्तेमाल, उछलते हुए निकल गई। बाउंसर अंपायर से थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा प्रश्न पूछते हुए कि क्या ये गेंद वाइड थी, लेकिन अंपायर उनको संतुष्ट करते हुए बताते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है। लवलेश जी, टेनिस क्रिकेट की गेंद होती है तो लोग कहते हैं कि गेंद नई है तो थोड़ा पल्ले पे आती भी है, लेकिन विकेट मिलने के चांस होते हैं। पुरानी है गेंद तो बाउंड्री के बाहर जाती है। क्या इसमें ऐसा कुछ होता है? नई पुरानी गेंद का कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए बिल्कुल सही बात बताया गया यहाँ पे कि इसमें कुछ नहीं होता। नई हो गेंद या पुरानी हो गेंद, लेकिन गेंद गई है इस समय। कितने रन यहाँ पे मिलेंगे? 2 रन तो मिल ही जाएंगे। 2 रन मिलने वाले हैं। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 17 RN11 की, जो कि टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। शुरुआती अगर बात किया जाए विकेट की, तो किरण शिंदे जो कि पहले ओवर में आउट हो गया, अमर को सफलता मिली। अमर ने अमृत तो नहीं प्रदान किया, किरण को सफलता हासिल की। दूसरा ओवर लेकर के आए बोर्ड, काफी अच्छी गेंदबाजी की, 8 रन दिए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी होते हुए फ्रैंकी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सीधे बल्ले से बल्लेबाज ने खेला था। फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, रनआउट का भी यहां पे चांस था। विकेट बिखेरे गए हैं, लेकिन क्या ये विकेट जो बिखेरा गया है इसका कोई असर होने वाला है अंपायर के ऊपर? लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, बॉबिंग क्रीज पे बैट्समैन पहुंच चुके थे, कोशिश आपकी जरूर थी और कोशिश आप करते रहिए, सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग देखने को मिलती है जब अंपायरिंग पैनल में सुभाष पाटिल जी होते हैं, प्रसाद जी होते हैं, शशांक जी होते हैं। नाम भी बड़ा प्यारा है, सुभाष। सु माने सुंदर, भास माने भाषा, प्रसाद का मतलब सभी आप सभी जानते हैं। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, नपी तुली गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध करके रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और शशांक, शशांक का मतलब ही सभी लोग जानते हैं, जिन्हें शशि कहा जाता है, राका, हिंदू, सुधाकर कहा जाता है, चांद कहा जाता है, मैंग कहा जाता है, वो शशांक। ये अंपायरिंग पैनल और स्कोरिंग की जिम्मेदारी आदित्य। जीटीसी के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है और पूरा जो डीजे सिस्टम है वो समर्थ डीजे। और ओवर समाप्त होता हुआ इस समय
3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19, एक विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19, आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। आर्यन 11, टॉस हार करके बल्लेबाजी करने का यहां पर जो आमंत्रण मिला है उस आमंत्रण को स्वीकार तो करना ही पड़ता है, लेकिन गेंदबाज की चुनौतियों को कितना आप स्वीकार करते हैं ये वक्त बताता है। धूप खिल चुकी है, भगवान भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, रवि, दिनेश, सूरज जिन्हें कहा जाता है, उनकी किरणें यहां पर पड़ती हुई, और जो वृक्ष है उनके बीच से जब ये किरणें पड़ती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि खिड़की के झरोखे से आप किसी अपने बहुत चाहने वाले का दीदार मम्मी पापा की नजरों से छुप करके करने वाले हो। उसी प्रकार से यहाँ पर सूरज की किरणें भी पड़ रही हैं। ग्राउंड थोड़ा सा सूखता हुआ, रन भी यहाँ पर बनने वाले हैं। अमर, किसी गेंदबाज को 2 ओवर डालने की छूट है। यस, अमर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और अमर ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया था। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, मात्र 6 रन, यूं कहिए मात्र 6 रन, और एक सफलता हासिल की थी हमारे स्कोरर आदित्य बताते हुए। इस बार आगे निकले बल्लेबाज, गेंद को खेला जरूर है। मैंने पहले बोला ना कि भौगोलिक आकार जो है इस ग्राउंड का कुछ अलग तरीके का है। अब जो वाइडिस लॉन्ग रन है उसे ही मिड विकेट आप कह लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। डीप मिड विकेट कहने की जरूरत ही नहीं है, या तो डीप मिड विकेट कहिए या मिड विकेट, दोनों वही हो जाता है। लवलेश जी, मजा तो तब आता है कि जब टर्फ क्रिकेट होता है, यानी कि हैंडरम होता है, जब उसमें कमेंट्री करने जाइए तो कभी कभी उसी में बांट लेते हैं हम लोग कि थोड़ा नजदीक है तो मिड ऑन हो गया, थोड़ा और पीछे हो गया तो लॉन्ग ऑन हो गया, ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन इस बार हवा में गेंद को खेला, कितने रन अंपायर दोनों आपस में कंफर्म करते हुए कि हम 2 हमारे 2, हम दोनों अंपायर, हम इशारा भी 2 का ही करने वाले हैं। अच्छी बैटिंग होती हुई, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे संडे फंडे बनाते हुए साइकिल लेकर के ट्रैक पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। बागशाला का ये मैदान, और ये मैदान ही नहीं है, एड्रेस अगर किसी को डोंबिवली वेस्ट में जाना है तो सबसे आसान होता है बागशाला मैदान से किधर जाना है। अच्छा आयोजन, विवेक आकाश सिंह स्मृति चषक 2022, जिसके करता धरता है आशीष मिश्रा, लवलेश मिश्रा। इस बीच हवा में गेंद को खेला, अब यहां पे कितने रन आएंगे? 6 रन आते हुए, 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, और 6 रन जब आए तो कहानी यह है कि स्कोर अब उछल रहा है, आगे पहुंचता हुआ 28 पे, 28 पे, लेकिन चौथा ओवर भी जारी है। इस ओवर में अमर है और उनके सामने बल्लेबाज तुषार। तुषार कह रहे मेरा साथी जो है किरण शिंदे, अगर थोड़ा सा उसकी किरण धूमिल हुई है तो अभी मैं हूं ना, तुषार पाटिल है मेरा नाम, मेरा साथी गया है, मैं अभी भी हूं, और वही कारनामा करते हुए 28 बना है इस समय स्कोर। चौथा ओवर चल रहा है, यानी कि 3.3 ओवर में स्कोर पहुंच चुका है 28 पे, 1 विकेट के नुकसान पे। आर्यन 11, ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा हल्का सा स्विंग लेती हुई गेंद, आप कह लीजिए आउट स्विंग होकर के बाहर निकल रही थी, नीचे रहती हुई गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बीच बीच में जब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज होते हैं ना, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बीच में लेग कटर डालते हैं ना, बहुत मजा आता है देख करके। क्लीन बॉल कर दिया, वाह, यू मिस हाई हिट, लेकिन वही कुछ हुआ नजारा। इस बार थोड़ी सी पूरे लेंथ की गेंद डाली थी, पेस कम था, गति थोड़ी सी कम थी, चकमा दिया था बल्लेबाज को, परेशान किया। लग रहा है कि मेरी बात जो है ना, जो गेंदबाज है उनके कण बिंदुओं को स्पर्श कर गई, थोड़ी सी उनको आघात पहुंचाई कि आपने ऐसा कैसे कहा। एक ओपनर को मैं भेज सकता हूं तो दूसरे को भी भेज सकता हूं, एक को अगर मैंने कैच, एक को अगर मैंने आउट किया तो दूसरे को आउट कर सकता हूं, लेकिन इस समय स्कोर 28 पे 2। न्यू बैट्समैन, न्यू बैट्समैन सैंडी। और लंच का जो प्रायोजन मिला है
जो स्पॉन्सरशिप मिली है विनय चंद्रकांत विनोद काटे जी की तरफ से। हाँ विनय अलग नाम। विनय जी और चंद्रकांत विनोद काटे जी की सौजन्य से ये आयोजन मिला है। इसी बीच 6 रन का इशारा था, वंपायर का ओवर समाप्त हुआ। इस समय 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34, 34 रन बन चुके हैं इस समय। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत विनय जी का और चंद्रकांत विनोद काटे जी का। हमारे फूड स्पॉन्सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, तहे दिल से आपका पूरी कमेटी की तरफ से धन्यवाद। सुबह जब शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, आगाज हुआ, तो यहाँ पे जो छाया चित्र है विवेक आकाश, स्वर्गीय विवेक आकाश सिंह जी की, जो हमारे बीच में नहीं है, विगत वर्ष में उन्होंने इस लोक को त्याग दिया। उनकी स्मृति में यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। उनकी छाया प्रतिमा पे सुबह उनके परिवारजन आए, कमेटी के लोग आए, सब लोगों ने मिल करके माल्यार्पण किया। पुष्प अर्चन करने के बाद दीप प्रज्वलन हुआ। उसके बाद शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। इस बार ये गेंद अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश, लेकिन स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। बॉलर्स नेम बता दीजिएगा इसके बाद। दिनेश। इस बार क्या कड़क शॉट है, दिनेश आए और दिनेश की गेंद बाउंड्री के बाहर गई। बहुत बेहतरीन शॉट खेलते हुए यहां पर बैट्समैन विक्रांत, जबरदस्त कड़क शॉट। एक दिनेश ऊपर चमक रहे हैं, दिनेश का मतलब सूरज होता है, दूसरे दिनेश अब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी। भले वहां पे 2 रन मिला, गेंद दी जाए। तो 37 हुआ है अभी तक का स्कोर, और 5वां ओवर चल रहा है। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद पे यहाँ पे 2 रन मिले, तो अभी भी 5 गेंदें आनी शेष है, हमारे स्कोरर बताते हुए। इस बार फिर गेंद को खेला है, कितने रन यहाँ पे? 2 रन। अंपायर की इशारे की बहुत सुरक्षित ग्राउंड है, आउट होने का खतरा बहुत कम है ना। डोंबिवली स्टेशन पे जाएंगे ना, तो उधर एक नारा लिखा है, स्लोगन, और वो मैं अपनी भाषा में थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूं। इस गेंद के बाद मैं बात करूंगा। इस बाहर उछले थे बैट्समैन, वाइड का इशारा था, वह काफी ऊंची उठी हुई है गेंद थी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया गया था, बाउंसर डालने की कोशिश सफल होती हुई, लेकिन वाइड का इशारा था वो अंपायर का। तो लिखा रहता है ना, अधिक पेड़ बच्चे कम, लिखा है वहां पे, अधिक पेड़ बच्चे कम, फिर जीवन में नहीं है कोई गम। और मैं कहता हूं, ऐसे शॉट खेलो, मत लो रिस्की रन, नहीं होगा कोई कम। इस बार फिर गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएंगे। फील्डर मिड विकेट के भी थे, फील्डर लॉन्ग ऑन के थे, लेकिन दौड़ लगाना, गेंद को रोकना आसान नहीं था, क्योंकि आउटफील्डर गीली हो चुकी है। मुनासिब समझा कि गेंद को जाने दिया, बाउंड्री वॉल से गेंद टकरा के जब वापस आई तो फील्ड करना आसान हुआ वहां पे। अभी भी 39 रन बन चुके हैं, 39 रन बन चुके हैं, 5वां ओवर चलता हुआ। ये गेंद, ये भी गेंद का हश्र वही होगा, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा। और स्कोर अब पहुंच चुका है
42 पे, यस 42, 42, 42 रन। बयालीस रन स्कोर बोर्ड पे अभी तक का अंकित हो चुके हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, कितनी गेंद बची है अभी भी? 2 को, यस हमारे स्कोरर बताते हुए आदित्य। या आवाज आई, जोर लगाया था, लेकिन गेंद धीरे से छोड़ा था, यानी कि पेस वेरिएशन कर रहे थे। फुल टॉस गेंद हुई, 2 रन मिलता हुआ, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब 44 पे, 44 पे। आखिरी गेंद इस समय आर्यन 11 की इनिंग की, और इस आखिरी गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं बैट्समैन, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सैंडी इस समय बल्लेबाजी करते हुए और सामना कर रहे हैं गेंदबाज दिनेश की गेंदों का। दिनेश इस ओवर में 1 2 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं, 3 डबल रन दिए हैं, 1 सिंगल दिए हैं। आर्यन 11 की इनिंग की आखिरी गेंद, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, खुद विकेट कीपर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए, लेकिन सफल नहीं हुए। कैच अगर यहाँ पे नहीं लिया गया तो नतीजा 2 रन लेने में सफल हुए दोनों बैट्समैन। 2 रन के साथ स्कोर 46, 46 रन बने हैं। 47 रनों का लक्ष्य जेबीसीसी के सामने आर्यन 11 की टीम रखी है, और ये जो 46 रन बनाए गए 2 विकेट के नुकसान पे बनाए गए, और 5 ओवरों का मुकाबला, 30 गेंद 46 रन बने हैं। 47 की आवश्यकता, 47 टू विन। 47 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, वक्त बताएगा, लेकिन इस टीम के लिए तालियां बजनी चाहिए। बैटिंग की तुरंत मैदान में जा रही है। समय के बचत की अगर बात किया जाए, बखूबी ध्यान देते हुए यहां पर आर्यन 11 के खिलाड़ी मचा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। आपका कॉपरेशन जो होता है, आपका जो साथ होता है, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि आप कितने लेजेंड क्रिकेटर हैं। 47 करने हैं, 47 करने हैं। 47 क्या, जेबीसीसी की टीम आसानी से बना लेगी। आर्यन 11 की टीम उनके इस अभियान को रोक लेगी। बहुत सारे जो यहां पे कारनामे होंगे वो आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मौसम बहुत खुशनुमा है। बारिश हुई थी सुबह सुबह, और उसके बाद फिर धूप खिली हुई है। ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है। कैमरामैन बीच बीच में हमारे जीटीसी के ये दृश्य दिखाते हुए, और ये कैमरामैन सूरज जाधव, और यहाँ पे एडिटिंग टीम में संदीप मौर्य जी, प्रवीण शिंदे जी, और जीटीसी के जो सूरज यादव बहुत अच्छे कैमरामैन के रूप में जाने जाते हैं। कैमरे के पीछे रहते हैं, अपने कारनामे से सबको दिखाते हैं, अपने कैमरे के पीछे छुप जाते हैं। सूरज तो सबको दिखाता है, अपने तो पीछे ही रहता है, देखने वाले उसे देख लेते हैं। लेकिन मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों अंपायर बीच मैदान में नजर आ रहे हैं। गेंदबाज भी प्रैक्टिस करते हुए और देखिए पूरा ये कबूतर का झुंड, पंछियों का झुंड भी यहाँ पे इस मैच को देखने आया है, और बीच बीच में उड़ के जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, और इन्हें किसी निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। किसी गीतकार ने कितना खूबसूरत एक गीत भी लिखा है ना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको क्या रोके। तो सच में इनके सर की हद कुछ नहीं है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जहां चाहे आए और जहां चाहे जाएं। और यहां पर आए हुए तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो खिलाड़ी हैं, आपका पूरे हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से, मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथी कमेंटेटर बहुत बेहतरीन आवाज में कमेंट्री सुना रहे हैं, मजा भी आ रहा है सुन करके। ओमकार सेठी जी की तरफ से सबका स्वागत
और अभिनंदन करते हैं। गोलंदाज गौरव वारी फर्स्ट बॉल एक तेस्तरार चेंडू आणि स्वागत केलं फलंदाजाचं अगदी फलंदाजाच्या समोर निलेश म्हात्रे तुषार पाटील फुल टॉस मिस टायमिंग आहे मात्र धावा एक तर पूर्ण झाली या दुसरीचा प्रयत्न रनआउटची संधी कलेक्टिंग चांगलं होतं थ्रो थोडासा खराब
ऑन अ कीपर ऑन दी स्टंप. जर थ्रो आला असता तर कदाचित Disconnected. फ्रँकी तयार होण्याआधीच तव्यावरनं बाजूला झाली असती. फर्स्ट सिंगल सेकंड बॉल वरती आली आहे. फलंदाज बंटीच्या बॅटमधनं. इनफॉर्म फलंदाज बंटी. रबर बॉल क्रिकेट म्हटलं की या खेळाडूचा देखील एक वेगळा दबदबा. फ्रँकी ऑन स्ट्राईक नाव. गौरव डावखोऱ्या त्याचा फलंदाज जसा समोर आला अगदी पहिले 2 चेंडू वेगवान आणि तदनंतर काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता. हलक्या हातानं टाकलेला हा चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळाला. लेफ्टी बॅटरसाठी नॅचरल लेग ब्रेक. अतिरिक्त धाव आली आहे. नेक्स्ट मॅच यूपी ब्लास्टर्स विरुद्ध सांज मोरिया 11. या 2 टीमच्या दरम्यान रंगेल. तर सांज मोरियाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यूपी ब्लास्टरच्या कॅप्टननं टॉस साठी पोहोचायचं. बॉल तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर समोर बंटी आणि गोलंदाज गौरव. वॉट अ बॉल. खरं तर कौतुक गोलंदाजाचं देखील व्हायला हवं. या मॅच मध्ये ना फलंदाजी करणाऱ्या जेबीसीसी टीमला फक्त गोलंदाजांसोबत नाही तर पिंट्या जोशी आणि निलेश म्हात्रे त्यांच्या अनुभवासोबत देखील संघर्ष करायचा. त्यामुळे ही लढाई फार मोठी आहे. कल्याण डोंबिवली क्रिकेटमधले 2 अद्वितीय सम्राट या मॅच मध्ये इन ऍक्शन आहेत. आणि अगदी एक तर तुम्हाला पाहायला मिळतोय फलंदाजाच्या अगदी बाजूला जणू काही निलेश म्हात्रेचा बंडी शेजारीच आहे. बॅक टू बॅक डॉट बॉल्स लगातारचे 2. बंडी समोर टाकले टोटल 3. ऍड झाली आहे एक सिंगल. बंडीच्या बॅटमधनं सामना केला 4 बॉलचा. अंतिम बॉल या षटकातला तो देखील निर्धाव आणि पहिल्या षटकाचा खेळ राहिलाय टीम आर्यन 11 या संघाच्या नावावरती. क्या बॉलिंग केली आहे. गौरव कोला या नावानं त्याला ओळखलं जातं आणि कोका कोला जसं प्रत्येकाला आवडतो सध्या या मॅच मध्ये कोला गौरवची बॉलिंग आवडली असेल टीम आर्यन 11च्या समर्थकांना. आफ्टर 1 ओव्हर विदाउट लॉस फक्त आणि फक्त धाव फलकावरती धावा आपण पाहिल्या तर 3. त्यामध्ये एक एक्स्ट्रा लिया व्हाईट बॉलच्या स्वरूपानं आणि एक लेग बाईज म्हणजे फक्त खर्च केल्या धावा 2. टीमची टोटल फलकावरती 3. समीकरण आता बदललंय. येणारी षटक 4. धावा आवश्यक आहेत 44. 47चं लक्ष होतं. किरण शिंदे आणि निलेश म्हात्रे मध्ये चर्चा सध्या मैदानावरती सुरू आहे. मी म्हणालो ना नुकताच की ही लढाई फक्त गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यामध्ये नाही आहे. निलेश म्हात्रे आणि पिंट्या जोशी त्यांच्या अनुभवासोबत देखील आहे. डावखुरा त्याचा फलंदाज जसा स्ट्रायकर इनला आला किरण शिंदेला आणलं. फिरकीपट्टू आहे. रबर बॉल क्रिकेटमध्ये वेगवान गोलंदाजी करताना देखील किरण शिंदेला आपण पाहिलंय. किरण शिंदे आला म्हणजे तुम्हाला आता चेंडू फिरकी घेताना दिसेल. किरण शिंदे तयार. पहिलाच बॉल अर्ध्या विकेट वरती होता. किरण शिंदेला टप्पा सापडला नाहीये. त्या टप्प्याला पाठवलं ऑन साइडला. बॉल चला डीप मध्ये. सिंगल कंप्लीट झाली आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण. इथे रेल्वे ग्राउंडचं मैदान पाहिल्यानंतर एक गोष्ट तर आहे. गोलंदाजाला मागे बॅकअप करण्यापेक्षा पुढे करा. क्षेत्ररक्षकाला देखील मागे बॅकअप देण्यापेक्षा पुढे द्या. कारण चेंडू रिव्हर्स येतो. तुम्हाला मागे बॅकअप द्यायची गरज नाहीये. कारण जर मागे गेला तर डिक्लेअर झोन आहे तिथे 2 रन तर मिळणारच आहेत. आता टप्पा चांगला आहे. आता हा किरण शिंदेच्या स्पॉट वरती चेंडू पीच झालाय. वॉल बॉल. हा चेंडू फार सुंदर होता आणि बीट करून जातोय त्या ठिकाणी फलंदाज फ्रँकीला. सिलिमिडॉन आणि सिलिमिडॉफ देखील तुम्हाला पाहायला मिळतोय. तुषार आणि निलेश म्हात्रे. अजून एक निर्धाव चेंडू किरण शिंदेच्या माध्यमातून दबाव बनवण्याचा प्रयत्न अगदी सिलिमिडॉफ करतोय आणि किरण शिंदे देखील त्याचा फायदा उचलतोय. जणू काही या मॅच मध्ये सध्या खेळ चौघांमध्ये सुरू आहे. तुषार पाटील, निलेश म्हात्रे, विक्रांत पाटील आणि किरण शिंदे. कारण फलंदाजांना तर सातत्यानं एकाच जागेवरती थांबवलंय. रनआउटची संधी होती आणि किरण शिंदेकडनं त्या ठिकाणी बॉल कॅरी करताना झाली आहे चूक. अंपायरचा इशारा. बाईटच्या स्वरूपात सिंगल फलकावरती नोंदवली जाईल. जेबीसीसीचा देखील एक काळ राहिलाय आणि तो काळ आम्ही का गाजवला आज जर या यंगस्टर्सला सांगायचंय. या मॅच मध्ये जेबीसीसी या नावासाठी तुम्ही खेळताय त्या नावाचं भान ठेवून संघर्ष करावा लागेल.
टीमची टोटल अगदी नाजूक स्थितीमध्ये धावफलकावरती धावा आपण पाहताय ज्या थांबलेत 6 या आकड्यावरती. लेस दॅन रन अ बॉल सध्या आपल्याला हे धावफलक पाहायला मिळत आहे. चेंडू जास्त झालेत, धावा कमी आहेत, विकेट मध्ये गमावली नाहीये. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर ऑन साइडला आडवा बॅटनं स्वीप केलाय. बॉल चाललाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचतील 2 धावा तर झालेत पूर्ण आणि 2 धावेच्या मदतीनं समीकरण बदलत आहे. धावफलकावरती धावा 2 ने पुढे सरकत असताना जे जाऊन पोहोचलेत विदाउट लॉस 8 धावा धावफलकावर. या षटकातील चेंडू शिल्लक आहे या ठिकाणी अखेरचा आय थिंक आणि फटका तर चांगला आहे. रन्स किती मिळणार ती चर्चा अजूनही सुरू आहे आणि फायनली हा आलाय संघर्षाचा शंखनाद करणारा षटकार आणि या षटकाराच्या मदतीनं 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा 14, करायच्यात 5 षटक 47, उर्वरित 18 बॉल आणि 33ची गरज आहे. 11.00 या सरासरीनं येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 33 धावेची आवश्यकता. बंडीच्या बॅटमधनं षटकार आलाय आणि त्यानंतर सामना अजूनही बाकी आहे हे सांगत असताना बंटीनं देखील संघर्षाचं बिगुल या ठिकाणी वाजवलंय. पाहायचंय फक्त मॅचचा रिझल्ट काय, मॅचची अखेरची धाव काय सांगतीये, अखेरचा चेंडू काय सांगतोय ते मैदानावरती पाहायचंय. कारण अडचणी आणि संकट अगदी एका नाण्याची ती बाजू आहे. दुसरी बाजू आपण पाहिली तिथे सुख आणि यश ही देखील आहे. द गेम ऑफ लाईफ रिक्वायर्स ओनली वन थिंग, अ पॉवरफुल माइंडसेट. आणि अगदी आता ते महत्वाचं आहे. मानसिकता फार घट्ट करावी लागेल फलंदाजी करणाऱ्या टीमला, कारण सरासरी आता दुहेरी अंकामध्ये जाऊन पोहोचली आहे. फलंदाज फ्रँकीला देखील सांगावं लागेल डोंट बिलीव्ह इन लक, बिलीव्ह इन हार्ड वर्क. गौरव तयार, सेकंड स्पेल, पहिलाच बॉल गौरवचा आणि तो जातोय निर्धाव आणि त्या सोबतीने येतं एक सांघिक यश. फ्रँकीला करावी लागते विकेट सॅक्रिफाईस. पहिला धक्का लागतोय टीम JBCC या संघाला. फलंदाज बाद, न्यू बॅटर इंटर झालेत नंबर 3 वरती, इन आत नंबर 3. न्यू बॅटर अक्षय तायडे मैदानाच्या आतमध्ये आलाय 3ऱ्या क्रमांकावर. काय बॉलिंग करतो आज गौरव. जसं सध्या भारताला आता वेग पाहिजे सवय झाली आहे उमरान मलिकच्या माध्यमातून. या मैदानावरती वेग आहे गौरवचा. अजून एक तेच तर यार बॉल, वॉट बॉल. बॉल आवडला असेल तर टाळ्या व्हायलाच हव्या. बॉल ऑफ द मॅच, बॉल ऑफ द डे गौरवच्या माध्यमातून. क्लीन बॉल, यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट, फर्निचर डिस्ट्रॉय. वॉट बॉलिंग, वॉट बॉलिंग. इम्प्रेस करत असताना एकच आवाज सध्या मैदानाच्या चारही बाजूला घुमतोय. गौरव कडक, लाजवाब बॉलिंग तो करत असताना. तर टीमचे कॅप्टन आलेत मैदानाच्या आत. संघ अडचणीत पैसे अरुण ज्यांच्याकडे अनुभव फार मोठा आहे. JBCC टीमचा बॅकबोन आपण म्हणू शकतो, पाठीचा कणा. आणि आता सध्या त्याला या मॅच मध्ये मोठा डाव खेळायचा आहे. गौरवला लय सापडलाय, रिदम सापडलाय. अजून एक यॉर्कर. वॉच बॉलिंग. मिड ऑफला बीट करून चेंडू मागे लॉंग ऑफला. पिंट्या जोशी त्या ठिकाणी चेंडू अडवतील. तत्पर्यंत एक सिंगल केली जाते पूर्ण आणि या एका सिंगलच्या मदतीनं धावफलक विकेट नंतर पुढे जात. 15 धावा धावफलकावर. रनआउटची संधी आणि फलंदाज अरुण होतील या ठिकाणी रनआउट. कारण बॉल मैदानाच्या आत आलाय आणि जर बाहेर गेला तरच डिक्लेअर झोन आहे, ही नियमावली आहे. यस, विकेट मिळणार, नो डाऊट ॲट ऑल, त्यामध्ये काही शंकाच नाहीये. फलंदाज अरुणला सोडावं लागेल मैदान आणि कदाचित नशिबाच्या सोबतीने आलेली विकेट.
हवं तर अंपायर्स तुम्ही आयोजन समितीसोबत चर्चा करा मिश्रा. पंचांवरती कोणताही दबाव येऊ नये हीच एक रिक्वेस्ट असेल. सांज 11 टीमचे जे ऑल प्लेयर्स आहेत, मॅनेजमेंट कमिटी ऑफिशियल मेंबर्स, मिश्रा काही फेरबदल होणार का आता ती चर्चा मैदानावरती. नियमावली या मैदानावरची फार डिफिकल्ट असते, म्हणून तर म्हणालो की सगळ्यात जास्त अंपायरिंग करणं कठीण आहे, तर ते भागशालाच्या मैदानावरती कठीण आहे. अंपायर्स फायनल डिसिजन. क्या बॉलिंग केली आहे या मॅच मध्ये गौरवनं. त्यानं काढलेले बोल्ट, त्यानं टाकलेले बाउन्सर, त्यानं टाकलेले लेन बॉल, त्यानं टाकलेले यॉर्कर्स. आज पूर्ण दिवसभर चर्चा होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये आता जेव्हा जेव्हा रबर बॉल क्रिकेट व्यावसायिक फॉर्मॅटमध्ये कल्याण डोंबिवलीकर पाहतील, प्रत्येक फ्रेंचायझी नजर असेल गोलंदाज गौरववरती. अगदी त्या दर्जाची बॉलिंग तो करतोय. अजून एक सुंदर बॉल, हा देखील जातो निर्धाव. उंचपुऱ्या शैलीचा गोलंदाज आपल्या फोरआर्म्स मध्ये असलेली ताकद पूर्णपणे चेंडू रिलीज करताना त्या स्पॉटवरती वेगवान कशी गोलंदाजी होईल तो प्रयत्न तो करतोय. षटक संपन्न झाली आहे 3 आणि धावा धावफलकावरती 16 धावा धावफलकावर. आणि गौरवचा स्पेल आपण पाहूयात. सोळा धावा धावफलकावर आणि त्यामध्ये जर आपण गौरवचा स्पेल पाहिला तर पहिल्या षटकात त्यानं खर्च केल्या होत्या धावा 3, त्यामध्ये एक एक्स्ट्रा होती जी अतिरिक्त मध्ये ऍड होईल, लेग बाईज म्हणजे 2. आणि या षटकामध्ये गौरवनं विकेट्स मिळवलेत त्या म्हणजेच 1 आणि त्या सोबतीनं धाव त्यानं खर्च केली आहे ती देखील मात्र 1. 2 षटकं आणि 4 धावा फक्त खर्च केलेत त्या ठिकाणी गोलंदाज गौरवनं. क्या बॉलिंग त्यानं केली आहे. किरण शिंदेच्या षटकात 11 आल्या होत्या आणि आता 3 षटकांचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात ज्या जाऊन पोहोचलेत 16 या आकड्यावरती. 16 म्हणजे अजूनही 12 चेंडू 31 ची गरज आहे. अपकमिंग 12 बॉल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 31. बारा चेंडू 31. रोशन आला बॉलिंग ट्रॅक वरती. पहिलाच बाउन्सर आणि डोक्याच्या वरून फ्लाय झालाय म्हणजेच वाईट बॉल. 1 फॉर दी ओव्हर हा कॉल देखील त्या ठिकाणी करण्यात आला. स्क्वेअर लेग अंपायर एसपी सुभाष पाटील. सध्या सुभाष पाटील ॲज अ अंपायर कमी आणि ॲज अ क्रिकेटर जास्त पॉप्युलर आहेत. अनेक प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट आहेत त्यांच्या नावावरती. 40+ क्रिकेट गाजवत असताना व्हाईट बॉल तर आलाय. त्या सोबतीने आली रन्स एक्स्ट्रा. धावफलकावरती 17 वरती जाऊन पोहोचला. 17 ऑन अ बोर्ड. बॉल तयार. रोशन लेफ्ट आर्म बॉलर आहे आणि आपण जर पाहिलं ओव्हर द विकेट सध्या तो बॉलिंग करतोय. समीकरण उरलंय 12 चेंडू आणि 30 धावा. 12 बॉल 30 धावेची गरज. बॉल तयार. रोशन अतिशय चांगली स्कोरिंग या ठिकाणी करतात आमच्या सोबत. आदित्य कॅचची संधी. तुषार होते त्या ठिकाणी. रबर बॉल इतका क्विक आल्यानंतर झेल टिपणं थोडस कठीण जातं. प्रयत्न मात्र तुषारचे चांगले होते. रन वाचवली हे महत्वाचं. जर त्या सोबतीनं विकेट आली असती तर कॅच ऑफ द मॅच. बॉल जातो निर्धाव. कमबॅक केलाय गोलंदाज रोशननं. लेन त्या ठिकाणी तर चांगली होती, लाईन मात्र खराब. अंपाचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन त्या ठिकाणी ऍड केली जाणार. अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं धावफलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत आहे 18 या आकड्यावर.
अजूनही 29ची गरज आहे. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 11 चेंडू 29 धावा. चांगला बॉल आहे. लेफ्टी बॉलरकडे जो अँगल आहे ना त्याचा फायदा सध्या उचलत असताना अगदी बॅट अँड पॅडच्या अगदी काहीसा पुढे फुल्लर लेंथ तिथनं चेंडूला जो अँगल आहे त्याच्या मदतीनं वळवत असताना रोशन चांगली बॉलिंग करतोय. समोर उंचपुरा फलंदाज कॅप्टन टीमचा अरुण. कॅप्टन नॉक गरजेचं आहे. बॅट अँड पॅडमध्ये खोलवट टप्प्याचा बॉल बॅट अँड पॅडमधनं बाहेर काढला ऑन साईडला. ऑन ड्राईव्ह करत असताना किरण शिंदे वॉट ऑफ फिल्डिंग. थ्रो देखील तितकासा सुंदर आला होता मात्र धावा 2 रोखू शकले नाहीयेत. त्या ठिकाणी आर्यन 11 टीमचे क्षेत्ररक्षक धावफलक 2 ने पुढे जात आहे. टीमची टोटल धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळती आहे जी जाऊन पोहोचली आहे 2-0. पुढचा सामना सांज मोरिया 11 वर्सेस यूपी ब्लास्टर. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी यायचं फास्ट. लोवा फुल टॉस. सिंगल डबलनं फरक पडणार नाहीये. पिंटा जोशी आहे त्या ठिकाणी लॉंग ऑफला. माहिती एक धाव जरी खर्च झाली सामना आपल्या बाजूनं आता वळत चाललाय टर्न होत चाललाय आणि मजबूत स्थितीमध्ये सध्या तुम्हाला पाहायला मिळतीये टीम आर्यन 11. एक मोठी तगडी साईड आहे. डोंबिवलीचे अनेक नामांकित तारे सितारे आर्यन 11 मध्ये खेळताना दिसतात. अक्षयाला फलंदाजीसाठी ओव्हर द बॉलर हेड स्ट्रेट ड्राईव्ह आणि बॉल चालला घोषांकित क्षेत्रात. धावा मिळतील त्या ठिकाणी 2 धावेच्या मदतीने धाव फलक पुढे सरकत आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 23 अजूनही 24 म्हणजे अर्थात 24 धावेची गरज आहे आणि त्यासाठी उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 7 चेंडू 24 धावा. 7 बॉल 24ची गरज. फटका तर सुंदर आहे. टायमिंग चांगला आहे मात्र बॉल अजूनही मैदानाच्या आतमध्येच आहे त्यामुळे धावून पळून रन्स करावे लागतील का नाही. चेंडू घोषांकित क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन आतमध्ये आलाय त्यामुळे या धावा मिळतील त्या ठिकाणी 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीनं षटक संपन्न झाली. 4 धावा धावफलकावरती 25 आणि उर्वरित 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आवश्यक धावा 22. 6 चेंडू आणि 22 धावा. पहिल्या मॅच मध्ये देखील हे समीकरण होतं आणि त्या धावा रोखल्या गेल्या होत्या गोलंदाज प्रज्वलच्या माध्यमातून. दुसरा सामना मैदानावरती आपण पाहताय JBCC आणि आर्यन 11 यानंतर तुम्हाला अजून एक मोठी लढत पाहायला मिळणार आहे आणि ती लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल यूपी ब्लास्टर विरुद्ध सांज मोरिया 11 या टीमच्या माध्यमातून. तर ऑफिशियल कॉल आहे यूपी ब्लास्टरच्या कॅप्टनला तुम्हाला टॉस साठी लगेचच रिपोर्ट या ठिकाणी करायचा आहे. यूपी ब्लास्टरचे कॅप्टन तुम्हाला टॉस साठी यायचे लक्ष असू द्या. फारसा वेळ जातोय कारण आता सामन्यातील फक्त अंतिम 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. 6 बॉल 24ची गरज. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला खेचला. स्कोअर ऑफ द विकेट. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मात्र घोषांकित क्षेत्रात रन मिळतील फक्त 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीनं समीकरण बदलत आहे. येणारे चेंडू 5 आणि धावा करायच्या 20. 5 चेंडू आणि 20 धावेची आवश्यकता. 5 बॉल 20 धावा. गोलंदाज तयार. हा फुल टॉस होता. बॅटची कडा लागली आहे. अपील कशासाठी झालं कदाचित पायावरती चेंडू स्पर्श करून कॅच झाली आहे का हा प्रश्न मनामध्ये होता. मग चेंडू जाणारा डॉट. समीकरण 4-22. 3 षटकार 1 चौकार. 4-20. हा फटका तर सुंदर आहे मात्र मिळतील धावा फक्त 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीनं समीकरण आता उरलंय 3 चेंडू आणि 3 षटकारांची गरज. 3 बॉल आणि 3 षटकारांची आवश्यकता. बॉल तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर. सुंदर बॉल. टप्पा पडल्यानंतर फसवला त्या ठिकाणी. बीट केला फलंदाजाला. रीड करता आलं नव्हतं खरं तर अरुणला कारण जो स्विंग चेंडूला मिळतोय खरं तर त्याच्या अगेन्स्ट बॅटिंग करणं फारसं गरजेचं होतं. बॉलच्या मेरिटनुसार तिथे काहीशा चुका झाल्या. 47 टार्गेट होतं. गोलंदाजी गौरवनं अफलातून केली आणि त्याच्या गोलंदाजीच्या जोरावरती कम्प्लिटली मॅच मध्ये शिरकाव झाला. अजून एक डॉट बॉल. अखेरचा चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहे आणि पाहिजे किती धावेच्या फरकानं पराभव मिळेल आणि किती धावेच्या फरकानं विजय मिळेल.
सामना तर जिंकणाऱ्या आर्यन 11 ही काळ्या दगडावरची सध्या रेख बनली आहे आणि जे BCGचा पराभव तो देखील आता जवळजवळ निश्चित झालाय. कारण क्रिकेटमध्ये चमत्कार होतात नाही असं नाहीये, पण हा फार मोठा चमत्कार होणार का नाही. मिळतील धावा 2, जिंकलाय सामना 15 धावेच्या एक मोठ्या फरकानं टीम आर्यन 11 या संघानं. आणि अभिनंदन करूयात आपण निलेश म्हात्रे, पिंटा जोशी, तुषार, विक्रांत, किरण शिंदे आणि पूर्ण टीमचं. आणि स्पेशली आज गौरवनं हे मैदान गाजवलं असं म्हणावं लागेल. आणि मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळतोय. गौरवच्या गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला